तो चलिए दोस्तों, हमारा क्या चल रहा है, मैथमेटिक्स चल रहा है। और मैथमेटिक्स में हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 जो है अवकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारे अवकलनों का अनुप्रयोग चल रहा है, जिसमें मैंने आपको 5 तरीके से बताया था कि हम राशियों में परिवर्तन की दर, वर्धमान, ह्रासमान, सन्निकट और अभिलंब और उनका समीकरण, बाकी सारी चीजों को हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, राशियों के परिवर्तन की दर। कितनी राशियों में, पहले तो ये समझ लेते हैं राशियों के परिवर्तन की दर होती क्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई आयतन है, कोई गोला है, ठीक है, कोई सर्कल है, और सर्कल में क्या है, आर परिवर्तनशील है, यानी आर बढ़ रही है, यानी उसकी त्रिज्या बढ़ रही है। तो जब त्रिज्या बढ़ेगी तो उसके आयतन में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। त्रिज्या बढ़ेगी, मान लीजिए किसी की त्रिज्या हम बढ़ाएं तो आयतन में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसी को हम मेजरमेंट करेंगे अवकलन की सहायता से कि कितना कितना मतलब उसके, मान लीजिए आर बढ़ा रहे हैं, हम त्रिज्या बढ़ा रहे हैं, तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो वो यानी हम किससे, अवकलन से आराम से उसको डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण है, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, बाइक चला रहे हो, आपने स्पीड बढ़ाई, तो कितने समय में कितनी स्पीड बढ़ी, यानी किस राशि के परिवर्तन से दूसरी राशि में परिवर्तन कितना आया, उसको हम अवकलन की सहायता से यहाँ पे देखने वाले हैं। हम एक राशि बढ़ा रहे हैं और उस राशि के बढ़ने से उसी से रिलेटेड दूसरी राशियों में कितना परिवर्तन हो रहा है, वही मेजरमेंट हमारा क्या कहलाता है, राशियों के परिवर्तन की दर। यानी एक राशि बढ़ाने से दूसरी राशि में कितनी बढ़ोतरी हो रही है या कितनी कमताई हो रही है, तो उसको ही मेजरमेंट हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसी को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, यानी हम आर बढ़ा रहे हैं तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है, वॉल्यूम में कितना परिवर्तन हो रहा है। अब घन है, मान लीजिए कोई घन है, ठीक है, घन की कोर हम बढ़ा रहे हैं तो उसके आयतन में कुछ परिवर्तन होगा, आयतन में होगा, और पृष्ठीयता, पृष्ठ भी बढ़ेगा उसका, यानी पृष्ठ में भी परिवर्तन होगा। तो हमने क्या बढ़ाई, कोर, मान लीजिए हमारा एक घन है, ठीक है, ये घन है, घन घन की मैंने कोर को बढ़ा दिया। कोर पहले कुछ और थी और बाद में मैंने A2 थी, फिर बाद में पहले A1 थी कुछ, ठीक है, बाद में A2 कर दी। तो भैया इसके आयतन पहले B1 होगा और बाद में कितना हो जाएगा, B2। तो हम बढ़ा क्या रहे हैं यहाँ पे, यानी A, यानी कोर बढ़ा रहे हैं, तो कोर से उस घन में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी एक राशि बढ़ाने से और जिससे संबंधित दूसरी राशियों में कितना परिवर्तन हो रहा है, वही मेजरमेंट हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट, आर बराबर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। और है क्या ये वृत्त, है क्या ये वृत्त। वृत्त और गोले में अंतर होता है, वृत्त होता है पूरा ढका हुआ, उसका अंदर का भाग होता है वो आपका आयतन होता है, जबकि गोला क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, अंदर से खोखला होता है। वृत्त होता है वो पूरा घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तब आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ठीक है, दर किसके सापेक्ष, तो आर के सापेक्ष। ठीक है, आर के सापेक्ष, यानी आर को परिवर्तित करने पर वृत्त के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, ये तो आर तो हमको दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया, एरिया, तो वो क्या होता है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया बराबर, तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और उसकी परिधि जो होती है, यानी एक वृत्त आप लीजिए, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, पूरे क्षेत्र को, यानी कितना क्षेत्र वो घेरे हुए है। ठीक है, और वृत्त की परिधि, जो आपकी परिधि परिधि क्या होती है आपकी, 2πr। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर।
तो क्षेत्रफल दर्शाता है कि पूरा क्षेत्र यानी जो वृत्त का पूरा क्षेत्र है वो, और परिधि दर्शाती है उसके बाहरी हिस्से को, परिधि दर्शाती है उसके बाहरी हिस्से को। ठीक है, तो ये कितना होता है आपका वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका क्या है एक्स ए के सापेक्ष आर के सापेक्ष अवकलन कर दिए, आर के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अवकलन। ठीक है, तो आर के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखो डी ए बट्टे डी आर, डी ए बट्टे डी आर। ठीक है, तो देखो जब हम मान लीजिए 2x² होता था, इसका अवकलन करते थे तो कैसे करते थे, 2 आगे आ गया और x बाद में रह गया, यही करते थे, यानी 4x हो जाता था। तो वही सिचुएशन है, पाई आपकी कांस्टेंट है तो पाई को कांस्टेंट रहने दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, तो डी ए बट्टे डी आर कितना हो गया, डी आर 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन हमको आर कितनी है, आर 6 सेंटीमीटर पे हमको बताना है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ रख दीजिए डी ए बट्टे डी आर कितना है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है 6, तो यहाँ से कितना निकला 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड। यानी सेकेंड हमने क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि आर जो परिवर्तित हो रहा है, आर के जो मान लीजिए आपका ए यानी क्षेत्रफल परिवर्तन हो रहा है तो कुछ समय में हुआ होगा, ऐसे तो नहीं एकदम से तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ समय में परिवर्तन भी हुआ होगा, यानी टाइम में भी तो परिवर्तन हुआ होगा, टाइम भी तो बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया आपका 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रति सेकेंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक घन की कोर 3 सेंटीमीटर, घन की कोर 3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक घन की कोर 3 सेंटीमीटर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, घन है, घन की कोर को क्या मानते हैं हम, ए। ठीक है, तो जो ए बढ़ रही होगी यानी उसकी कोर किस दर से बढ़ रही है, कोर यानी ए बराबर कितनी 3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, यानी इतनी दर से बढ़ रही है। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें, दर से बढ़ रही है, तब आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तब आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तब आयतन किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, और हमको आयतन ज्ञात करना है, आयतन बताना है, आयतन बराबर बताना है कितने पर, यानी कोर बराबर, कोर जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, यानी कोर कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर पे हमको इसका आयतन बताना है, 10 सेंटीमीटर पे हमको क्या बताना है, आयतन। यानी कोर की लंबाई 3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, कोर की लंबाई बढ़ रही है ना, तो कुछ समय में बढ़ रही होगी। तो पहली बात तो हमको यह दिया है वो लिख दीजिए। ठीक है, अब दिया क्या है हमको, यहाँ से दिया है हमको कोर की लंबाई बढ़ रही है, कोर की क्या बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है। तो डी ए बट्टे डी टी दे रखा है, यानी कोर में ही तो परिवर्तन हो रहा है, और कोर को क्या मानते हैं, घन की कोर को क्या मानते हैं हम, ए मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस में परिवर्तन हो रहा है, डी ए बट्टे डी टी, यानी समय के सापेक्ष हो रहा है, क्योंकि देखो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो नीचे सेकंड है तो समय के सापेक्ष तो हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कितना है आपका 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड क्यूब। ठीक है, अब देखो एक तो हमारा कोर में परिवर्तन हो रहा है इतना। ठीक है, और जब हम कोर को देखेंगे, जब हम कोर को देखेंगे तो आयतन क्या होता है आपका, अब आयतन में ही तो परिवर्तन निकालना है, तब आयतन, आयतन बी बराबर क्या होता है आपका ए क्यू। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, कोर स्क्वायर, कोर क्यू। ठीक है, तो देखो ए क्यू, अब इसका क्या कीजिए आप ए के सापेक्ष अवकलन कर दिए, ए के सापेक्ष अवकलन, ए के सापेक्ष करना पड़ेगा, क्योंकि कोर किस दर से बढ़ रही है, यानी ए, तो ए की दर से तो उसका आयतन बढ़ रहा है, वहां पे आर की दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा था। ठीक है, आर दे, तब हमने डी डी ए बट्टे डी आर किया था, लेकिन यहाँ क्या है, कोर के सापेक्ष ही तो बढ़ रहा है, यहाँ किसके सापेक्ष बढ़ रहा है, तो कोर के सापेक्ष बढ़ रहा है, तो कर दीजिए भाई अवकलन, तो डी वी बट्टे डी टी। ठीक है, डी टी
देखो 3a² हो जाएगा 3dt 3a²। अब हमको a² का फिर करना पड़ेगा, जैसे कि हम करते थे कि x³ का क्या करते थे 3x² और x² का फिर से तो क्या हो जाता था 2x हो जाता था, ठीक है। फिर हमें x का करना पड़ता था, फिर x का करना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पे अब किसका करना पड़ेगा, हमें a का फिर से करना पड़ेगा। तो a का क्या हो जाएगा dA/dt, ठीक है। क्योंकि a के सापेक्ष ही तो आयतन परिवर्तन हो रहा है, a की यानी a के बढ़ने से आयतन भी बढ़ रहा है, ठीक है। कोर बढ़ने से उसके आयतन में भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा dV/dt बराबर 3a²। अब dA/dt कितना दे रखा है हमको, ऊपर दे रखा है 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना 3 तरह के 9 इंटू, अब a का 10 का जो मान दे रखा है आपको वो रख दीजिए यार, पहले यही कर लीजिए a², ठीक है। तो dV/dt कितने पर निकालना है, तो हमको a बराबर यानी कोर जब 10 सेंटीमीटर हो तब इसका आयतन हमको निकालना है, ठीक है। तो कोर कितनी 10 सेंटीमीटर बराबर 9 इंटू 10 का स्क्वायर। तो देखो कितना हो गया 900 इंटू 100 बराबर कितना हुआ 900। अब क्या है घन है, तो घन सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। यानी जब आपकी कोर 10 सेंटीमीटर होगी तब जो घन होगा, जो पूरा घन होगा, मान लीजिए कि ये आपका घन है, ठीक है। घन है तो जब कोर इसकी 10 सेंटीमीटर होगी, जब कोर की लंबाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी, तब इसका आयतन कितना होगा, आयतन कितना निकला है 900 घन सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। तो घन कितना होगा, जब इसकी कोर 10 सेंटीमीटर है तब इसका आयतन कितना होगा 900 घन सेंटीमीटर होगा, ठीक है, घन सेंटीमीटर होगा। तो निकल किससे रहा है, ये अवकलन से तो निकल रहा है, अवकलन से निकल रहा है, ठीक है। आगे देखिए एक और क्वेश्चन दे रखा है, गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। अब गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा है तो गुब्बारा किस तरह से बढ़ेगा, यानी गुब्बारा कैसा अंदर खाली होता है, अंदर क्या होता है वो खोखला होता है। तो जब गुब्बारा है तो आपको मैंने क्या कराया था, गोले का आयतन और वक्रपृष्ठ भी लिखवाया था। गोले का आयतन और वक्रपृष्ठ, आयतन क्या है वो अंदर वाला था, ठीक है, और वक्रपृष्ठ क्या था, गोले का वक्रपृष्ठ ऊपर वाला था। यानी ये गोला होगा, मान लीजिए कोई गोला है तो आयतन तो उसके अंदर वाला हो गया, आयतन तो अंदर वाला होता है और उसका वक्रपृष्ठ का होता है बाहर वाला, ठीक है। लेकिन वृत्त में क्या है, आयतन और परिधि होती है। वृत्त में क्या होता है, आयतन और परिधि होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ये गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, आर परिवर्तनशील है, यानी आर यानी त्रिज्या उसकी क्या है परिवर्तनशील है, तब आर के सापेक्ष वी में परिवर्तन, यानी आर के सापेक्ष उसके वॉल्यूम में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। गुब्बारा क्या है, गुब्बारा, ठीक है, गुब्बारा कैसा रहता है परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, ठीक है, परिवर्तनशील है। तो आर के सापेक्ष हमको किसमें परिवर्तन है, वॉल्यूम, यानी क्या होता है आयतन, आयतन में परिवर्तन बताओ कितना होगा, ठीक है। तो आर के सापेक्ष आपके वॉल्यूम यानी आयतन में परिवर्तन कितना होगा। जब आर हमको 10 सेंटीमीटर दी गई हो तब उसका आयतन कितना होगा, आर बराबर 10 सेंटीमीटर दी गई हो तब आयतन हमको बताना है, आयतन यानी वी हमको बताना है, ठीक है। ये सिंपली क्वेश्चन है, यानी ये गुब्बारा है जिसकी त्रिज्या क्या है परिवर्तनशील है, और उस त्रिज्या जो त्रिज्या उसकी परिवर्तित हो रही है, यानी गुब्बारा है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं गुब्बारा इसको मान लू गोला सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है। आर क्या है, आर इसकी निरंतर बढ़ रही है, आर क्या है परिवर्तनशील है, या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी। तो इसके आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है, एक आर के बढ़ने या घटने से उसके आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वही हम मेजर करेंगे। तो हमको करना कितने पर है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी जब 10 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या होगी तब उसके आयतन में कितना परिवर्तन हुआ होगा वो हमको यहाँ पे निकालना है, वो हमको निकालना है, ठीक है। तो आयतन क्या होता है आपका, जो आपके गोले का आयतन होता है, गोले ठीक है, गोले का आयतन, ठीक है, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है गोले का आयतन, जो मैंने पिछले वीडियो में बहुत आराम से आपको सारी चीजों को वहां पे बताया, ठीक है। पाई आर क्यूब ये किसका होता है, गोले का, ठीक है।
अब हो किसका रहा है, ये तो आयतन है, ठीक है। अब किसके सापेक्ष हो रहा है, तो आर के सापेक्ष, तो कर दीजिए भाई डीवी बट्टे डी आर बराबर 4/3, पाई कांस्टेंट है, और क्यू देखो आर का करेंगे, हम आर का ही तो कर रहे हैं, आर के ही सापेक्ष कर रहे हैं, तो 3 आगे आ जाएगा और क्या रह जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर रह गया, यहाँ से 3 आगे आ गया और आर स्क्वायर यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा डीवी बट्टे डी आर के ही सापेक्ष, यानी जो नीचे वाली वैल्यू होती है, मान लीजिए या तो मैं डी ए लिखूं, ठीक है, ये बट्टे डी टी, तो यहाँ टाइम के सापेक्ष किसमें एरिया में परिवर्तन हो रहा है, नीचे जो वैल्यू है उसमें परिवर्तन हो रहा है, और वो नीचे वाली वैल्यू यानी हम जो देखो ये तो आपका अंश हो गया ऊपर वाला, ठीक है, अंश और हर, ठीक है। यहाँ से डी और डी काट दूं मैं दोनों, तो क्या बचेगा मेरे पास ए और टी। अब टी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, समय को, और एक इसको कर रहा है एरिया को, तो समय के सापेक्ष एरिया में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसी प्रकार से आर के सापेक्ष यानी त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है, वही तो मुझे निकालना है, ठीक है, वही तो मुझे निकालना है। कितने सेंटीमीटर पे, तो 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। अब देखो 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 100 बराबर कितना हुआ 400 पाई। अब देखो क्या है ये आपका गोले का आयतन है, और किस में है, यहाँ पे जब देखोगे तो ये किस में, घन में, तो यहाँ क्या लिखेंगे घन सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी जब आर यानी रेडियस जब 10 सेंटीमीटर होगी, तो उसकी जो क्षेत्रफल, उसका जो आयतन होगा, गोले का जो आयतन होगा, आयतन क्या होता है अंदर वाला, आयतन क्या होता है अंदर वाला। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूं, इसमें देखो, तो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन इसमें मैं अगर इसमें पानी भर दूं, तो वो पानी का जो आयतन होगा वही इसका आयतन होगा। लेकिन मैं अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात करता हूँ, तो वक्र पृष्ठ इसका ऊपरी भाग हो गया, वक्र पृष्ठ क्या है ये वाला भाग है, लेकिन आयतन क्या है अंदर वाला भाग। तो जब आर बराबर कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 400 पाई घन सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड। एक और वृत्त से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, देखो एक और वृत्त से रिलेटेड, उसके बाद घन की तरफ चलेंगे, ठीक है। एक और वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, देखो वृत्त क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 0.7 सेंटीमीटर सेकंड है, यानी r बराबर कितनी दे रखी है, जो क्या है परिवर्तनशील है, वृत्त की त्रिज्या r क्या है परिवर्तनशील है, यानी 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, यानी बढ़ रही है। तो हमको परिधि ज्ञात करनी है, तो परिधि हमको ज्ञात करनी है, हमको क्या निकालना है यहाँ पे परिधि निकालनी है, ठीक है, परिधि निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम देखो सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो ये सेकंड मैंने बताया था सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ठीक है, और ऊपर सेंटीमीटर किसको कर रहा है रेडियस को, तो टी के सापेक्ष आर में ही तो परिवर्तन हो रहा है, यानी समय के सापेक्ष किसमें रेडियस में, यानी समय के सापेक्ष किसमें हो रहा है त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे में डी आर बट्टे डी टी हो जाएगा, डी आर बट्टे डी टी, तो कितना दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये चीज हमको दे रखी है, ठीक है। अब देखो, अब परिधि क्या होती है आपकी, परिधि जो होती है, जो वृत्त की परिधि होती है, हल क्वेश्चन है ये, ठीक है, हल यहाँ से कर रहे हैं हल। तो परिधि क्या होती है वृत्त की, परिधि को मैं कर्व, जैसे कर्व ही तो परिधि होता है, कर्व ही तो परिधि होता है, कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। अगर मैं बीच से काट दूं तो ये क्या रह जाएगी, इधर वाली मेरी परिधि रहेगी, ठीक है। देखो अब देखो परिधि बराबर क्या है 2 पाई आर, जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है 2 पाई आर। अब यहाँ पे आर के ही सापेक्ष करना है, तो डीसी बट्टे डी आर, ठीक है। तो 2 पाई तो है ही है, और आर का क्या करेंगे, आर सिंगल है, तो इसका क्या करेंगे हम डी आर बट्टे डी टी, यही तो करेंगे,
डी आर बट्टे डी टी, यानी आर का क्या करेंगे हम डेरिवेटिव करेंगे, आर का क्या करेंगे अवकलन करेंगे। ठीक है, आर का तो अवकलन कर दिया। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता तो 2r आगे आ जाता और आर का क्या हो जाता आपका डी आर बट्टे डी टी, यही तो हो जाता। तो वही तो सेम किया है। ठीक है, डी आर बट्टे डी टी। तो देखो डी सी बट्टे डी आर बराबर 2 पाई इंटू डी आर बट्टे डी टी का मान कितना है 0.7। ठीक है, तो यहाँ से पाई का मान रख दीजिए, क्योंकि 7 है तो आराम से कट जाएगा, 7 है तो आराम से कट जाएगा। तो देखो पाई का मान कितना है आपका 22/7 इंटू 2 इंटू 0.7। देखो 7 से 7 कट 0.1। ठीक है, और 22 दूनी कितना होता है 44, लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा आगे आगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। यानी आर बढ़ाने से उसकी परिधि में कितनी परिवर्तन हो रहा है, आर तो परिवर्तनशील है ही, लेकिन जब आर 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है तब उसकी जो परिधि है उसमें कितनी पर सेकेंड की परिवर्तन हो रहा है 4.4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, परिवर्तन हो रहा है। और क्वेश्चन करते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखा है। देखो बी बराबर आयतन बराबर 7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, ये संभवतः घन है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बढ़िया है और आए हुए हैं। ठीक है, आए हुए है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, तो घन है, क्वेश्चन बराबर क्या है घन। ठीक है, जब घन है तो आयतन हमको कितनी दर से बढ़ रहा है, आयतन बराबर बढ़ रहा है 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन, जो आयतन बढ़ रहा है वो किस दर से बढ़ रहा है 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है हमको, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है हमको, निकालना क्या है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, क्या होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर। लेकिन यहाँ से हम देखेंगे कि आयतन भी क्या होता है, आयतन b बराबर क्या होता है आपका a क्यू। घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है a क्यू, और हमको निकालना किस दर पे है, तो a बराबर 12 सेंटीमीटर पे, a बराबर 12 सेंटीमीटर पे हमको ज्ञात करना है। a बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर पे हमको ज्ञात करना है। लेकिन अब ये तो बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा है सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो dv बट्टे dt होगा ये। ठीक, आप यहाँ से देखिए 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, जब मैंने बताया तो q है तो आयतन होगा। ठीक है, p हो गया, नीचे क्या है आपका t है यानी समय है। जैसे यहाँ पे करूं तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड कर दूं। ठीक है, तो ये किसको दर्शा रहा है, ये आपका आयतन को दर्शा रहा है। ए क्यू आयतन होता है ना, ए क्यू आयतन होता है, तो ये आयतन को दर्शा रहा है, और नीचे समय किसको दर्शा रहा है टी को, जब डी टी डीवी बट्टे डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि हमको दिया क्या है, उस दिए हुए मान से ही आगे की चीजों को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा डीवी बट्टे डी टी बराबर 3a स्क्वायर, यही हो जाएगा। लेकिन डीवी बट्टे डी टी हमको यहाँ भी दे रखा है, अब ये भी तो हमको दे रखा है डीवी बट्टे डी टी, यहाँ भी हमको दे रखा है, तो रख दीजिए इस वाले का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा। लेकिन हमको क्या है, अब ये आधा अवकलन हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमको a के सापेक्ष भी तो करना पड़ेगा, यानी a के सापेक्ष भी हमको यहाँ पे करना है। तो वो क्या हो जाएगा आपका डी ए बट्टे डी टी, डी ए बट्टे डी टी। अब डीवी बट्टे डी टी का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 7 बराबर 3a स्क्वायर डी ए बट्टे डी टी, डी ए बट्टे डी टी। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे डी ए बट्टे डी टी निकाल लीजिए, डी ए बट्टे डी टी निकालेंगे तो देखो ये तो नीचे पहुंच जाएगा। ये मान लीजिए हम जब निकालते हैं x 2x बराबर निकालते हैं, तो x बराबर जब हम निकालेंगे यहाँ से तो 1/2 हो जाता है, क्योंकि जो इसके साथ होता है वो नीचे आता है। तो यहाँ डी ए बट्टे डी टी जब निकाल रहे हैं तो इसके साथ में क्या है 3a स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो एक तो समीकरण आपका ये बन गया, पहला समीकरण तो आपका ये बन गया। ठीक है, पहला समीकरण तो आपका ये बन गया, समीकरण नंबर 5 डालो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डी ए बट्टे डी टी हमने ये निकाल लिया।
ठीक है। अब डीए बट्टे डीटी तो हमने निकाल लिया, डीए बट्टे डीटी तो हमने निकाल लिया, कितना हो गया। अब हमको क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ में ही तो परिवर्तन निकालना है। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ यानी एस, वो कितना है आपका 6a²। तो अब इसका कर दीजिए अवकलन, इसका भी करेंगे तो ds बट्टे dt। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 6×12 हो जाएगा, 2 आगे आएगा। ठीक है, ए, अब ए का अलग करना पड़ेगा तो da बट्टे dt हो जाएगा, ए का अलग से करना पड़ेगा हमको, da बट्टे dt हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो क्या निकाल रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में कितना परिवर्तन हो रहा है ये हमको चीज निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो 12a इंटू डी ए बट्टे डी टी का मान कितना आया है, 7/3a²। यहाँ से a² से a कट गया, अब मेरे पास क्या होगा 12×7=84/3। ठीक है, और नीचे क्या है, ए और रह गया, ठीक है, ए और रह गया, ये ए है 9 नहीं। ठीक है, अब ए हमें निकालना कितने पर है, ए बराबर 12 पर निकालना है। ठीक है, तो ds बट्टे dt कितने पर निकालना है, 12 पर बराबर। ठीक है, तो 84/3 इंटू 12। ठीक है, 12 पर ही तो निकालना है, ये बराबर, इसका भी तो कुछ यूज करोगे, तो 12×7=84, तो कितना आया 7/3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से उसकी जो संपूर्ण पृष्ठ है वो बढ़ रहा होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा था कि आयतन कितनी दर से बढ़ रहा है, 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ कितनी दर से बढ़ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ है। अब मान लीजिए ये क्या था, आपका घन था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे घन बनाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए ये घन है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या है, आयतन तो अंदर वाला है, आयतन अंदर वाला, और जो इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ वो आयतन और ऊपरी हिस्से को भी लगा के होगा, ऊपरी हिस्से को भी लगाकर होगा। तो अंदर वाला जो बढ़ रहा था वो 7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा था, 7 सेंटीमीटर क्यूब की दर से बढ़ रहा था। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी पूरा पृष्ठ आयतन समेत ऊपर का और अंदर का कितनी दर से बढ़ रहा है, तो 7/3 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि हमको क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है हमको, आयतन किस दर से बढ़ रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज निकालनी है, यहाँ भी वही चीज हमको निकालनी है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है हमको कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी v जो है वो किस दर से बढ़ रहा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो ये आयतन ना होके होगा क्या, dv बट्टे dt होगा। ठीक है, बराबर कितना, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमको चीज दे रखी है, ए बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर 10 सेंटीमीटर पे हमको ज्ञात करना है। और ज्ञात क्या करवा रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है, या मैं कहूं तो संपूर्ण पृष्ठ घन है, ये भी क्या है, घन। तो इसके क्या है, संपूर्ण पृष्ठ में परिवर्तन बताओ। ठीक है, तो देखो इसका आयतन जो होता है, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, v बराबर a क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, v बराबर a क्यूब। ठीक है, तो जब इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जिसको हम डेरिवेटिव यानी अवकलन करेंगे, तो dv बट्टे dt बराबर 3a² इंटू ए का अलग से करना पड़ेगा, ए का हमको अलग से करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका da बट्टे dt, ए का हम अलग करेंगे तो da बट्टे dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखो dv और dt हमको दे रखा है 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, ये तो हमको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमको क्या है, दे रखा है, तो यहाँ से क्या है, ये आपका 9 बराबर 3a³ इंटू da बट्टे dt। देखो 3 से ये कितनी बार कट गया, 3 बार। तो जब हम da बट्टे dt निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, a³ नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो da बट्टे dt हमारे पास ये आ गया। अब हमको निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6
6a स्क्वायर 6a स्क्वायर होता है, ठीक है, 6a स्क्वायर। तब संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या है आपका 6a स्क्वायर, इसको एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ds बट्टे dt, ds बट्टे dt, समय के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 6, देखो 6 पहले से है और 2 का आगे आके होगा तो 12a, ठीक है, 12a, और a का अलग से हो जाएगा तो da बट्टे dt, da बट्टे dt। तो यहाँ से देखो कितना आ गया ds बट्टे dt, निकालना कितने पर है हमें, r बराबर 10 सेंटीमीटर पे, तो 10 सेंटीमीटर रख दीजिए, ठीक है। तो 12a इंटू, अब da बट्टे dt का मान हमको ये दे रखा है, तो da बट्टे dt कितना हो जाएगा 3a क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितनी स्क्वायर, यानी एक बार कट गया, ये कितनी बार कट गया, एक बार कट गया, यहाँ के स्क्वायर है क्या, देखो 12a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर होगा, यहाँ पे a स्क्वायर है, क्यूब कर दिया, यहाँ से आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर, अब a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो देखो 12 या 36 बट्टे a, अब 10 पे निकाल रहे हैं तो 3 36 बराबर 10, बराबर कितना होगा 3.6 सेंटीमीटर घन कर दीजिए, ठीक है, घन सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से ये बढ़ रहा होगा। यानी जब आयतन जब 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो आपका जो संपूर्ण पृष्ठ है, जो घन का संपूर्ण पृष्ठ है, वो कितनी दर से बढ़ रहा होगा 3.6 घन सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा होगा, ठीक है। जब a बराबर यानी कोण कितनी हो 10 सेंटीमीटर हो, तब उसके संपूर्ण पृष्ठ में कितना परिवर्तन हो गया होगा 3.6 घन सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और 8-10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन रह गया, उसको आप लगाइए आराम से। इसके बाद हम अगला देखेंगे वर्धमान या ह्रासमान, जो भी आपका यहाँ पे मैंने उस पहली वीडियो में यहाँ पे जो टॉपिक लिखे हुए हैं, यानी शायद वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, सन्निकट कुछ भी हो, तो उसको हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे।